तो दोस्तों किसी बुजुर्गों के साथ बैठते हैं अपने घर में तो वो आपको लाइफ से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स बताते हैं, जिसमें वो आपसे बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा किया होता तो आपकी ज़िंदगी की इतनी बेहतर हो सकती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स जो कि हो सकता है एक 60 साल का आदमी जब बैठता है किसी एक 20 साल के पर्सन के साथ तो वो उसको एडवाइस करेगा कि देखो मैं तो ऐसा नहीं कर पाया, बट अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारे पास आखिरी में रिटायरमेंट के समय बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में बताऊंगा जो कि एक 60 साल का आदमी दे रहा है एक 20 साल के आदमी को। मींस क्या हो सकता है कि हो सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है बट अभी पैसा नहीं बचा है, और आप लोग जो कि अपने 20s में हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स मैं आपको बताऊंगा जो कि हो सकता है आपको 60 साल के होने के बाद बहुत ज्यादा वैल्यूएबल फील होंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, जो कि होता है स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि अगर आपके पास मात्र 500 या 1000 रुपए बचता है तो उस पैसे को हम कैसे बचाएं और उस पैसे से हम क्या ही पैसा बना पाएंगे। बट मैं आपको बताऊं कि आपके द्वारा बचाया हुआ 500 से 1000 रुपए जो कि आज अभी बचाएंगे, मगर आपके पास अगर टाइम पीरियड बचा है 30 से 35 साल का तो आप उस पैसे से भी 1-2 करोड़ रुपए आसानी से बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाइए, किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन करेंगे और वहां पे जब आप जाके देखेंगे कि अगर आप 500 से 1000 रुपए का महीने का रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको आप करते हैं 35 से 40 साल के लिए, मीन सपोज अगर आपकी एज जो है आज 25 साल की है और आपको लग रहा है 500 रुपए महीने से तो कुछ नहीं होगा, तो एक बार जरूर करके देखिए और आपको पता चलेगा कि आपके रिटायरमेंट के वक्त आप कितना पैसा बना पाएंगे। तो जो मेरी पहली एडवाइस रहने वाली है वो यही है कि आप हो सकता है जितना जल्दी आपकी जॉब लगती है या आपके पास अर्निंग स्टार्ट होती है आप स्टार्ट करिए, और हो सकता है आपके पास जो भी मिनिमम अमाउंट हो आप उससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट अर्निंग बढ़ेगी, आपकी जॉब बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगला तरीका जो आपको बताने जा रहा हूं वो होता है हमारा कीप इट सिंपल। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि 30-35 साल की उम्र में हैं, उनको इतने सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है कि यहां भी पैसा लगा दे, क्रिप्टो में लगा दे, इक्विटी में लगा दे, बॉन्ड्स में लगा दे, कि वो क्या करते हैं सारी जगह पैसा लगा के इतनी बड़ी सी खिचड़ी बना लेते हैं, फिर ना ही वो उस खिचड़ी पे कोई रिटर्न कमा पाते हैं और ना ही उनके पास मोटा पैसा बन पाता है। आपको पता होगा जो हमारे एस इन्वेस्टर थे वॉरेन बफे, उन्होंने भी ये बोला हुआ है कि आज की डेट में ना लोगों के पास इतने सारे तरीके आ गए हैं पैसे गंवाने के कि लोग अपना पैसा कहीं भी लगा देते हैं। वो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे पैसा ज्यादा बनेगा, बट उनको उस फील्ड की पूरी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए उनका पैसा बढ़ने की वजह डूब जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है, उसके साथ में जुड़े रहना है। आपको मार्केट में 50, 100, 150% रिटर्न नहीं कमाना है। एवरेज रिटर्न अगर आप 15 से 20% कमा लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। उस रिटर्न से ही आप एक मोटा पैसा बना लेंगे। तो कभी भी आप इतनी सारी खिचड़ी मत पकाइए अपने पोर्टफोलियो में, जो कि आपने एक स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो डिजाइन करवा लिया है उसी के साथ स्टिक करें और लास्ट में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। दोस्तों अगला ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको करना है क्या है, अपने रिस्क को कवर करना है। रिस्क कवर करने का मतलब क्या होता है, देखिए हो क्या रहा है कि आप ना एक ऐसी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको पैसा बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं बट अपने रिस्क को कवर नहीं करते हैं। तो आइडियली मैं आपको बताऊं कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी कर रहे हैं और आपको बीच में कोई ऐसी दिक्कत आ गई जहां पे ना आपको बहुत मोटा पैसा जरूरत लगा तो आप सारा पैसा निकाल के वहां दे देंगे, तो इससे बेटर होता है कि अपने रिस्क को कवर करिए। रिस्क को कवर करने का मतलब क्या हो गया कि आप एक टर्म प्लान लीजिए जो कि 1 से 2 करोड़ रुपए, मींस आपकी जो भी एनुअल इनकम होती है उसका एटलीस्ट 10 से 15 टाइम्स तो होना ही चाहिए। मींस अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 करोड़ का कवर जरूर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आपने एक कवर ले रखा है तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी कभी भी बीच में नहीं टूटेगी। तो ये चीज आप जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। दोस्तों अगला चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो होता है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का। अगर आप किसी से भी बात करेंगे जो कि 60 या 55 साल का है तो वो जरूर ये बोलेगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी स्किल्स थी जो कि अर्ली लाइफ में सीख ली होती ना तो आज मैं उसको इंप्लीमेंट कर पाता। आपको पता होगा धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको तमाम सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट में जो कि हो सकता है कि आपके लिए सेफर साइड भी हो और आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे रहे हो। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए उसके साथ स्टिक रहिए, बट आपको अपनी आंख नाक कान खुले रखने हैं और अगल बगल देखना है कि क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन मार्केट में आज की डेट में आ गया है जहां पे हमारे पास सेफ्टी भी रहती है और हमारे पास अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो हमेशा सीखने के लिए जागरूक रहिए। कभी भी आपको ऐसी चीज मिलती है जहां पे आप बेटर रिटर्न कमा सकते हैं तो उसको जरूर अडॉप्ट करिए, क्योंकि अगर आप मार्केट के साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे और ट्रेडिशनल तरीके जो है उसी में फंसे रहेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा तो, बट जो स्पीड होगी वो हमेशा कम रहने वाली है।
दोस्तों अगली एडवाइस जो मैं आप सभी को दूंगा वो होता है लर्न टू हार्वेस्ट गेन्स की। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए अगर आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए पे ले लिया और वो 120, 150, 170 तक जाता है तो भी आप उसको बेच के उसमें जो आपने गेन कमाया है उसको बुक नहीं करते, ये सोच के कि हो सकता है कि ये 150 रुपए का शेयर आज 200, 250, 500 रुपए हो जाए। तो मेरी आप सभी से यही एडवाइस है कि आप अपने माइंड में हमेशा एक टारगेट सेट करके चलिए। अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हो तो ये सोच लीजिए कि अगर मुझे ना 15 से 20% रिटर्न मिल रहा है तो वो रिटर्न मैं लेके एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि कभी मार्केट रिवर्स हो जाएगी और वो जो आपका कमाया हुआ रिटर्न था वो भी एक समय वापस आ जाएगा। तो हमेशा आपको अपने प्रॉफिट, अपने गेन को हार्वेस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि लोगों की आदत होती है अगर 5-10 रुपए लॉस हो रहा है तो बैठे रहेंगे कि जब वो वापस आएगा तो हम उसी रेट पे बेचेंगे, बट जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। इसलिए आपको प्रॉफिट बुक करना हमेशा आना चाहिए, क्योंकि उस बुक किए हुए प्रॉफिट से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और कुछ पैसा बना पाएंगे। दोस्तों लास्ट एडवाइस कंज्यूम कॉन्शियसली को लेके, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको कोई भी चीज़ कंज्यूम करनी है तो हम उसको कॉन्शियस वे में ही कंज्यूम करेंगे। वो इसलिए कंज्यूम करेंगे क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपना कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे तो आपके पास जो रेसिडुअल इनकम बचती है इन्वेस्ट करने के लिए वो नहीं बचेगी। तो मेरी आप सभी से यही एडवाइस है कि जब भी आप इन्वेस्ट करने के पर्पज से सोचें तो जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हो सकता है तो आप थोड़ा लोअर करिए, क्योंकि अगर वहां से आप पैसा बचाएंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आपको यही लगेगा कि जो चीज़ें आपको नहीं पता थी उनको अडॉप्ट करिए और जो चीज़ आप बेटर कर रहे थे उसके साथ स्टिक रहिए। ऐसा करने से आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको तमाम सारे वो सारे ऑप्शंस बताए जहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करके क्या हो सकता है कि आपको ना, अगर आपने पैसा लगाया हुआ है ऑलरेडी तो आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहां पे अगर आपको लगता है कि मुझे ये पता होता तो मैं बेटर कर सकता था। तो मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें अभी बताई हैं वो सारी एक ऐसी एडवाइस हैं जो कि एक सीजन इन्वेस्टर देता है एक यंग इन्वेस्टर्स को। अगर आप वो सारी एडवाइसेस फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत बेटर रहने वाली है। मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।